हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से कार्यपत्रक या वर्कशीट 86 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कार्यपत्रक 20 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पार्ट 3 संविधान निर्माण पुनरावृत्ति 2। आइए बच्चों, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शंस है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आइए करते हैं बच्चों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने लिखा है। इसका आंसर होगा बच्चों महात्मा गांधी। ठीक है, पहले का भी महात्मा गांधी, दूसरे का भी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की खाली स्थान में बसती है। प्रस्तावना या उद्देशिका? हम प्रस्तावना, इसे यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे या फिर उद्देशिका भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो बच्चों, संविधान की किसी भाग या कानून को में कोई सुधार या परिवर्तन की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं बच्चों, संविधान के किसी भाग या कानून में कोई सुधार या परिवर्तन की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए पहले बच्चों इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें निहित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। चलिए, तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। बच्चों, हमारे देश का जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर के हमारे देश के संविधान में भी प्रस्तावना लिखा गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल हैं जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो ये है बच्चों अनुच्छेद। आइए इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई? तो इसका आंसर होगा बच्चों, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसका जो है सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं बच्चों। ये 6th के फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन के आंसर हो गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं बच्चों। इसका आंसर है बच्चों स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के आदर्श सिद्धांतों पर भारत के संविधान को आधार प्रदान किया है। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की गारंटी दी गई। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। हमारे देश में न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना होगी। नागरिकों के किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। तो इस प्रकार से हम हमारे संविधान के पीछे के दर्शन को लिख लेंगे बच्चों, इस आंसर को लिख लेंगे।
यहाँ पर संविधान है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, अगर हमारा संविधान नहीं होता तो लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं होता, देश में कानून व्यवस्था नहीं होता, हमें एक समान अधिकार नहीं प्राप्त होते, भेदभाव अधिक होने लगता, समाज में अराजकता फैल जाता और न्याय प्रदान करना कठिन हो जाता बच्चों। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित योगदान दिया है। साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित किया है, कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबर माना है, धारा 14 के अंतर्गत कानून की दृष्टि में देश के सभी नागरिक समान हैं, धारा 15 के अंतर्गत राज्य के किसी नागरिक के साथ धर्म, रंग, जाति तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, धारा 16 के अंतर्गत सभी नागरिकों के अवसर की समानता प्रदान की गई है और धारा 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे संविधान के नियमों का पालन, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या समझते हैं। हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो बच्चों हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।